रिसेंटली आई हैव गिवन माई फर्स्ट MCAT एग्ज़ाम एंड उस एग्ज़ाम को देने से पहले मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट थे जो कि तुम्हारे मन में भी अभी होंगे। लाइक पेपर पैटर्न कैसा होता है, MCAT देना क्यों ज़रूरी है एंड डिफ़िकल्टी लेवल कैसी होती है, MCAT के रिसोर्स कहाँ मिलेंगे जिससे हम लोग MCAT को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड वेरी इम्पॉर्टेंट कि MCAT कितनी बार हम दे सकते हैं। ओके, सो ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाली हूँ मैं, एंड मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ अलॉन्ग विथ माय रिजल्ट एंड रिसोर्सेज जो कि तुम्हें हेल्प करेंगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो यू डोंट मिस एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बिफोर वी स्टार्ट, फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ अमृता भारती, अ BTech CSE स्टूडेंट इन CGC लांडा कॉलेज, एंड इफ़ यू गाइज डोंट नो जस्ट नो मी कि मैं इस चैनल पे BTech से रिलेटेड कंटेंट देती हूँ एंड टेक्निकल चीज़ भी अपकमिंग डेज में आने वाली है। लाइक थोड़ा सा बता देती हूँ, अपकमिंग डेज में इस चैनल पे मैं अपना फर्स्ट ऐप का भी जर्नी इस पे दिखाने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड and let's start this video. So first section, MCAT क्या होता है and MCAT स्टूडेंट क्यों देते हैं। सबसे पहला MCAT जो है ये एक एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट है जो कि कंपनीज यूज़ करती है फॉर द प्लेसमेंट शॉर्ट लिस्टिंग, कि किस बच्चे को उन्हें शॉर्ट लिस्ट करके कंपनीज में लेना है। ये जो MCAT एग्ज़ाम है ये यूजुअली जो होती है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के थ्रू ही स्टूडेंट देते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि ऑफ कैंपस इस एग्ज़ाम को देते हैं टू चेक देयर एप्टीट्यूड, टेक्निकल एंड वर्बल स्किल। ओके, एंड सेकंड वन इज़ कितनी बार हम MCAT एग्ज़ाम दे सकते हैं, कि तुम कौन से यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम MCAT एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हो। फॉर माई यूनिवर्सिटी लाइक माई कॉलेज ये 3 बार दे सकते हैं हम। सबसे पहला 4th सेम में, फिर 5th सेम में एंड लास्ट इज 6th सेम में। सो अभी मैंने ये मार्च में दिया 4th सेम में एंड हमारा सेकंड बार होगा सितंबर में 5th सेम। इस बेसिस पे तुम चेक कर लेना कि तुम्हारे कॉलेज में कितनी बार MCAT एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, नाउ द सेकेंड सेक्शन दैट इज माई MCAT एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 11 मार्च 2026 को था, एंड क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एवर MCAT एग्ज़ाम था तो नर्वस और डर तो मेरे अंदर होना ही था। ये जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन मोड में होता है, एंड बिफोर लाइक मैंने जो सीनियर से पहले पूछा था उन लोगों ने बोला कि उनका घर पे ही हुआ था ऑनलाइन मोड, उन्हें कॉलेज में नहीं दिया गया था, बट इन माय केस हम लोग को कॉलेज में ही MCAT एग्ज़ाम देना पड़ा इस बार। ओके, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो ये एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन मोड कंप्यूटर बेस पे था जो कि हमें ब्लॉक 3 में जाकर देना था, ठीक है, एंड 10:30 से 12:30 का हमें टाइम दिया गया था इस एग्ज़ाम के लिए। टोटल 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम होता है। ओके, एंड जिस लैब में हमारा हुआ था वहाँ पे कोई भी सीट अलॉटेड नहीं थी, कोई फिक्स सीट नहीं थी, कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ सकता था किसी भी सिस्टम पे। ओके, 10:30 पे हमारा MCAT एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, एंड MCAT का इंटरफेस जैसे मैंने देखा हर एक सेक्शन का फिक्स टाइम अलॉटेड था कि इस सेक्शन को इतने टाइम में तुम्हें कंप्लीट करना है, एंड उसके वजह से मेरे अंदर जो प्रेशर क्रिएट हुआ लाइक कि ओ माय गॉड, एक तो मैं इतनी डरी हुई थी पहले से कि मैंने कुछ पढ़ा है नहीं, पहला एग्ज़ाम है, मुझे कुछ पता है नहीं कि एग्ज़ाम देते कैसे है वगैरह वगैरह वगैरह, एंड उस चीज़ से और भी ज़्यादा खौफ पैदा हो गया मेरे अंदर। और साथ ही इसमें मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पे जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं था कि अगर तुमने गलत कर दिया, वो क्वेश्चन तुम्हें आता था, गलत कर दिया फिर उसको जाकर करेक्ट नहीं कर सकते। सो नाउ द थर्ड सेक्शन दैट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न, कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या था।
तो मेरे एमकैट एग्ज़ाम में टोटल 8 सेक्शन आए थे, जिसमें पहला था हमारा एप्टीट्यूड का, फिर दूसरा था लॉजिकल का, तीसरा था हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, एंड फिर फोर्थ था हमारा राइटेक्स, फिर फिफ्थ था हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिर हमारा था कंप्यूटर साइंस, सो 7 था हमारा ऑटोमेटा प्रो, एंड 8 इज ऑटोमेटा फिक्स। तो टोटल 8 हमारे पास सेक्शन थे। वन मोर थिंग कि इसमें एक एडिशनल सेक्शन था, दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि जस्ट योर थिंकिंग पे बेस्ड होता है। जैसे कि तुम अंडर प्रेशर काम कर सकते हो, एक टाइम पे 2 काम कर सकते हो या नहीं, उसमें तुम्हें एग्री डिसएग्री या न्यूट्रल, मतलब तुम्हें ना ही एग्री करना ना ही डिसएग्री करना, तो वो चीज़ उसमें रहती है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग आई थी, ऊप्स के कॉन्सेप्ट आए थे, एंड डीएसए के थोड़े से क्वेश्चन आए थे। एंड कंप्यूटर साइंस में हमारा ओएस आया था, डीबीएमएस आया, एंड हमारे आए थे कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन फोर्थ सेक्शन। What is the difficulty level of this MCAT exam? According to my experience, सबसे ज़्यादा easiest लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड पे आता है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी बहुत मिनिमम एंड मॉडरेट क्वेश्चन थे। अगर कोई बेसिक पढ़ के जा रहा है ऊप्स, डीएसए एंड बेसिक प्रोग्रामिंग का, तो उसके क्वेश्चन बन जाएंगे, ओके। एंड राइटेक्स 400 वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है, जो कि बहुत इजी होता है, बट उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो सेक्शन में मैंने 325 वर्ड्स लिखे थे, एंड उसमें भी बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक हुए मेरे, ओके। फिर भी इजी। नाउ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट of my MCAT paper, ऑटोमेटा प्रो एंड ऑटोमेटा फिक्स, जिसके कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, एंड जो बनने थे लास्ट के वो भी मेरे मिस्टेक के कारण नहीं बन पाए, ओके। एंड एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, वो मैंने तुक्के मारे। फिफ्थ सेक्शन इज माई रिजल्ट। So my MCAT score is 280 and I am happy with my result, क्योंकि जितना मैंने किया था इतना ही आना था। इस एग्ज़ाम को देकर मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी एरियाज़ हैं मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, एंड आई विल डू इट। ये तो रहा मेरा रिज़ल्ट 280, नॉट गुड out of 800. Now the sixth section, that is tips for you. तुम मेरी तरह ये सारी मिस्टेक ना करो और तुम्हारा स्कोर हाई हो, ओके। सबसे पहला टिप्स, प्रैक्टिस क्वांट एंड लॉजिक। एप्टीट्यूड वाला सेक्शन बहुत अच्छे से करके जाओ ताकि तुम्हारा स्कोर हाई हो। सेकंड टिप्स, वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हर सेक्शन का टाइम जो होता है वो फिक्स होता है, तो यू हैव टू मैनेज द टाइम, एंड राइटेक्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड इज रिवाइज बेसिक्स, ओके, लाइक ऊप्स, डीएसए एंड ओएस। बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें आए थे, एंड जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है एंड स्कोरिंग है। थर्ड इज डोंट पैनिक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टिप्स मैं देना चाहूँगी अपने मिस्टेक के लेसन से, डैट इज़ कि दूसरों पे फोकस ना करो और अपने टेस्ट पे फोकस करो। लाइक मैं ऑटोमेटा फिक्स के क्वेश्चन कर रही थी, एंड मेरे बगल में जो मेरी फ्रेंड थी वो राइटेक्स कर रही थी। 45 मिनट्स मेरे पास बचे हुए थे टाइम, एंड मैंने उसको देख कर कि वो राइटेक्स कर रही है, उसके
बाद मेरे माइंड में आया कि राइटेक्स पहले कर लेती हूँ, टाइम चला जाएगा, ये तो ऐसे भी नहीं बनेगा। एंड 4 क्वेश्चन मेरे बच रहे थे, उसको भी मैंने रिव्यू नहीं किया, मैंने उसको पूरा नेग्लेक्ट किया, स्किप कर दिया एंड सबमिट कर दिया उसे। एंड फिर मैं डायरेक्ट जंप कर गई मैं राइटेक्स पे, एंड राइटेक्स में 325 वर्ड्स लिखे, एंड जो कि बहुत ज़्यादा आई एम रिग्रेटिंग नाउ दिस टाइम। आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस तुम लोग को हेल्प करे एंड गाइड करे फॉर योर अपकमिंग MCAT एग्ज़ाम। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, उसमें अपना MCAT रिजल्ट भी ऐड कर दिया है एंड MCAT के रिसोर्सेज भी, जो कि हेल्प करेंगे तुम लोग को तुम्हारे MCAT को प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि इफ़ यू गो टू गूगल एंड आस्क फॉर क्वेश्चन बैंक कि MCAT का क्वेश्चन बैंक दे दो वगैरह वगैरह, वहाँ पे 0 क्वेश्चन बैंक तुम्हें मिलेंगे। बहुत एक आधा मिल भी गए तो वो नॉट लाइक कि तुम्हें सच में वो हेल्प करेंगे। सो डू विजिट ऑन द डिस्क्रिप्शन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आज के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।